जूतियों में खीर बंट रही है। मंत्री मुख्यमंत्री की परवाह नहीं करते और मुख्यमंत्री किसी की नहीं परवाह करते। कांग्रेस पार्टी एक है, एक थी और एक रहेगी। एक कैसे है जी? यहाँ गोडेला का आपने बयान सुना ही होगा, वो तो सीधा सीधा आप पे आरोप लगाते हैं। ये तो हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह कहते हैं ना, कर्जा लो घी पियो सेहत बढ़ाओ। ये तो कर्जा ले में ऐस करें। ये धनखड़ साहब एक साइकिल लेके और कुर्ते काट लिए, पजामर कच्छा में सार है, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू करो, स्वामीनाथन। और जब आई इनकी सरकार, मैंने कह दिया, मैं भी एमएलए था, वो कृषि मंत्री थे। अब जब यह बात वो कमा है, ये भी इनके बिल्कुल दर्द नहीं होता है लोग दलर जेजेपी आड़ा के। और जब मैं भी यह बात कहूँगा नहीं, भी इनके पेट में रोड उठ जाएगी। गोपाल कांडा जी ने कहा कि भाई मैंने तो रानिया से लोकदल का उम्मीदवार इसलिए जिता दिया क्योंकि दिल्ली से मनोहर लाल जी का टेलीफोन आ गया। ठीक है कि नहीं? इन्होंने को जवाब दिया अबे चौटाला की पार्टी ने, लोकदल के लोग नहीं दिया ना। और यह बात मैं कह दूं भाई, दिल्ली से आता है तभी वो वही बोलते जो दिल्ली से आता है। इनका बड़ी पीड़ा हुई है। लोकदल जेपी के अंदर जिनकी थोड़ी मोटी आस्था बची है, साथियों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो दो बयान, एक आप लोकदल और जेपी कहेंगे? जेजेपी नाम तो सारे जेपी जोड़ा ही आगे पाछे है। लेकिन ड्रामे नहीं चलने दूंगा, वरना कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन चलने देगी देश में। अगर लोकदल का ये बातें चल रही हैं जी, भाई ग्राफ उठ रहा, तो अगर ग्राफ उठ जाता है इनका, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान होगा इनका। अगर आप इनके इन्हें न्यून बेरा अगर आपकी स्पेलिंग के पूछेगी जाके, इनके जो लीडरशिप है ना, उनको ग्राफ के हुए है। कांग्रेस ने एक अनुशासन कमेटी बनाई थी जी, वो कोई काम कर रही है आजकल? कर रही है। अभी कौन अनुशासनहीनता करेगा तो कर लेगी। अनुशासनहीनता तो इतनी हो रही है जी। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज हिसार के एमपी हैं जयप्रकाश उर्फ जेपी। स्वागत है जी आपका। धन्यवाद जी। हरियाणा में राहुल गांधी जी आए और जो जिलाध्यक्ष बने हैं, वो प्रशिक्षण शिविर चला हुआ था। क्या उम्मीद लगती है, कुछ सुधार होगा कांग्रेस के अंदर? कांग्रेस में सुधार था, सुधार है और सुधार होगा। ये सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सहयोगी हैं वोट काटो पार्टी, उनके द्वारा किया हुआ एक दुष्प्रचार है। लड़ाई है भाजपा में। प्रश्न हमसे पूछते हैं पत्रकार, कितना भयंकर युद्ध है राव इंद्रजीत सिंह और राव नरवीर सिंह जी। कितना भयंकर युद्ध है। पलवल में एक मंत्री शिलान्यास कर आता है, उसके ऊपर 7 दिन के बाद दूसरा मंत्री कर देता है। जूतियों में खीर बंट रही है। मंत्री मुख्यमंत्री की परवाह नहीं करते और मुख्यमंत्री किसी की नहीं परवाह करते। तो हालत तो उनकी खराब है। बड़ी मुश्किल से 1.5 वर्ष के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन पाए और प्रदेश का अध्यक्ष आज तक भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक है, एक थी और एक रहेगी जी। एक कैसे है जी? यहाँ गोडेला का आपने बयान सुना ही होगा, वो तो सीधा सीधा आप पे आरोप लगाते हैं। छोटो कौन क्या कहता है, मैंने एक बार बार सब मीडिया से भी सबसे कह दिया, लोग सब जानते हैं। विजेंद्र सिंह यात्रा निकाल रहा है, आप कह रहे हो कि वो यात्रा कांग्रेस की नहीं है। मैं थोड़ा कह रहा हूँ, पार्टी ने कह दिया। हर चीज मेरे से पूछ रहे हो, पीसीसी प्रेसिडेंट से पूछो भाई। देखो, पार्टी संचालन का काम है आजकल राव नरेंद्र सिंह के पास। राव नरेंद्र जी ने कह दिया तो मैं क्या करूँ। लेकिन कह रहे हैं कि राहुल गांधी आएगा यात्रा में, तो फिर शामिल तो होना पड़ेगा ना। अरे हैपोथेटिकल पर्सन है, ये ना पूछो तुम भाई। क्या होगा, यू होगा तो वो होगा, वो होगा। न्यू तो हमारा नुकसान करो। होगा क्या है तब देखेंगे, क्या है क्या नहीं। हैपोथेटिकल पर्सन का जवाब नहीं। मनरेगा को लेकर मनरेगा का नाम बदल दिया गया है, जी राम जी कर दिया गया है। तो क्या कुछ लग रहा है कांग्रेस अब सड़कों पे आएगी, प्रदर्शन करेगी, क्या करेगी? देखो, जी राम जी, पहले तो बीजेपी फेल इस बात पे हुई कि इन्होंने ये इस तरह का धार्मिक उन्माद भड़काने का प्रयास किया। जी राम जी, मैं जब पार्लियामेंट में इस पे बोल रहा था तो मैंने उस दिन भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी एक अर्ज करना चाहता हूं, ये बड़ा धोखा है ये जो बिल का नाम बदला है।
राम जी से जोड़ने का प्रयास किया। अब आप ये देखिए, विकसित भारत रोजगार गारंटी ग्रामीण आजीविका ग्रामीण मिशन, ये नाम, इसमें कहीं श्री राम जी का नाम है? श्री राम जी जो हैं वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हमारे आदर्श हैं, और उनका नाम कितनी कमजोर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि उनका नाम लेकर के महात्मा गांधी जी का नाम बदलने का प्रयास किया। अब लोगों को समझ में आ गई कि इसका नाम तो राम जी है को नहीं। कहाँ है राम जी? तू बता दे। भी विकसित भारत ना, पीछे लगा दिया जी राम जी। नहीं नहीं, उसमें भी नहीं है। आजीविका ग्रामीण गारंटी मिशन, राम जी उसमें भी नहीं है। राम जी अगर मैं राम जी दिखा दो, मैं माफी मांगूंगा, लेकिन ड्रामे नहीं चलने दूंगा। और ना कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन चलने देगी देश में। बहुत हो गई है इन्होंने ड्रामा करते। राम जी हमारे हैं, हमारे आदर्श है राम जी, और बीजेपी की राम जी है कुर्सी के लिए, ये फर्क है। लेकिन महात्मा गांधी जी का नाम बदलना, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। महात्मा गांधी जी ने इन्हीं की पेरेंटल पार्टी, उनके पूर्वजों की, क्या नाम है, नथुराम गोडसे ने उनको गोली से मारा। और अब उनके सिद्धांत, उनके आदर्श महात्मा जी के, जो एक गांव के राम राज की कल्पना महात्मा जी ने की थी, गांव की तरक्की, गांव का विकास, गरीब का उत्थान, छुआछात का जो जहर था उसको खत्म करने का काम महात्मा गांधी ने किया था। तो महात्मा जी के आदर्श ही खत्म करना चाहते हैं। क्यों खत्म करना चाहते हैं? जो मैंने पार्लियामेंट में देखा है, ताकि इस देश का गरीब, इस देश का किसान इतना कमजोर पड़ जाए आर्थिक तौर से, गांव में और कोई सहारा ना बचे, सरकार पर निर्भर हो। तो इस तरह की व्यवस्था इन्होंने कर रहे हैं, इसको लोग स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो मनरेगा की बात कही थी, और उस वक्त भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, 2005 में मैं एमपी था, जब सोनिया जी की एक सोच थी कि वे एक ऐसा कानून बनाओ कि गांव में मजदूर को वहीं मजदूरी मिले, अगर मजदूरी ना मिले तो फिर 100 दिन का एक साल में उसको भत्ता मिले, उतनी दिहाड़ी मजदूरी मिले, और गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इससे गांव का शहर की तरफ जो पलायन हो रहा है, जो बढ़ावा हो रहा है शहरों में, लाखों रुपए गज की जमीन जो शहरों में हुई है, ये ताकि गरीब आदमी गांव में बसे। और नरेगा को हमने जोड़ा था, और ज्यादा जोड़ना चाहते थे किसानी से। जैसे अब नरेगा बंद कर दी इन्होंने, एक किस्म की बंद ही मानूंगा मैं, 40% शेयर कर दिया स्टेट का। हरियाणा स्टेट तो दिवालिये की ओर जा रही है, आर्थिक तौर से कंगाली की तरफ है। तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, कोई डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है। ये तो हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह कहते हैं ना, कर्जा लो घी पियो सेहत बढ़ाओ। ये तो कर्जा ले में ऐश करें, लोगों का कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने 25 लाख फर्जी मतदाता, एक बड़ा खुलासा किया था। ये कहा जा रहा था कि हाइड्रोजन बम है ये, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस की बात करें, इतना बड़ा ये मामला नहीं बना पाई। अब मनरेगा को लेकर मैं देख रहा हूँ कि 20-20 लोग प्रदर्शन में आ रहे हैं, तो कैसे चलेगा जी काम? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो बात कही थी वो जनता के जहन में बैठ गई। उस वक्त प्रदर्शन भी किए थे और लोगों से बात की थी, लेकिन अब प्रदर्शन में 20-20 लोग नहीं हैं। आप देखिए, हमारे विधायक हैं चंद्र प्रकाश जी, आदमपुर से हजार लोग थे। हमारे विधायक हैं जस्सी पेटवाड़, उन्होंने नरेगा के मेटर मजदूरों का प्रदर्शन किया। इसी तरीके से हांसी में, इसी तरीके से उकलाना में, मतलब हर जगह ही प्रदर्शन हो रहे हैं। और
अभी समय है। अब आप सोचो कि भाई एकदम जैसे किसानों ने, किसान राजनीतिक तौर से भी मजबूत थे, आर्थिक तौर से भी मजबूत थे, और इसमें समय लग गया था धीरे धीरे आंदोलन बढ़ने में। और उस वक्त किसानों का साथ मजदूरों ने बड़ा भारी दिया था। अब किसान भी, क्योंकि आप देखो ना, नरेगा खत्म होगी तो हम, आज ही मेरे पास आए थे मेरे हल्के के नारनौंद के लोग कि जी 3 एकड़ का अखाड़ा पक्का कर दो, वाटर कोर्स, जो हम पहले नरेगा से करवा देते थे। तो मैंने कहा भी देखेंगे, अभी दिशा की मीटिंग होगी, उसमें मैं हिसाब पूछता हूँ डीसी से कि कुछ है कि नहीं। नहीं, पहले हमने कई सौ करोड़ रुपए के काम हरियाणा में नरेगा से किसान के लिए करवाने, खाड़े पक्के करा देते थे, खेत के रास्ते पक्के करा देते थे, गांव का वाटर वर्क्स साफ करवा देते थे। आज वाटर वर्क्स बुरी हालत है। हम सड़कों के साथ में जो बर्म होते हैं वो ठीक करवा देते थे। तो मजदूर को भी काम मिलता था, किसान को भी काम आता था पैसा, वो सारा बंद कर दिया। तो ये जो हम लड़ाई कांग्रेस ने शुरू की है पूरे देश में, तो लोगों के जहन में बैठी, आप गांव में जाकर के देखिए। तो अब आप ये चाहो कि वो ड्रामा जैसे बीजेपी करती थी ना, याद होगा, ये धनखड़ साहब एक साइकिल लेके और कुर्ते काट लिए, पजामर कच्छा में सार है, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू करो, स्वामीनाथन। और जब आई इनकी सरकार, मैंने कह दिया, मैं भी एमएलए था, वो कृषि मंत्री थे, माँ वो कुर्ते तो आपने पहन लिए, लोग वो कह लिए, अब लागू करो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट। कर दी कह रहे हूँ लागू। लेकिन कांग्रेस आज आपके चैनल के माध्यम से जनता से वायदा करती है, हम इस कानून को बदलवाएंगे, दोबारा वही कानून जो कांग्रेस ने लागू किया था उसको लगवाएंगे। रोहतक से पूर्व मंत्री रहे हैं मनीष ग्रोवर, उन्होंने बयान दिया है, जो अभी बयान दिया, पहले तो कहा था कि मैं जाटां का जन्म नहीं लिया मैंने, इसलिए जाट मेरे तक वोट को नहीं देते हैं। लेकिन अब नया बयान आया कि 2018 में मेयर का जब चुनाव हुआ था तो इनेलो के उम्मीदवार हमने कह के उठवाए थे जी। अब जब यह बात वो कमा है, ये भी इनके बिल्कुल दर्द नहीं होता है लोक दल और जेजेपी अड़ा के। और जब मैं भी यह बात कहूँगा नहीं, इनके पेट में मरोड़ उठ जाएगी। और इनके बोड़े बाड़े कुछ हमारे नौजवान भाई है जो भ्रमित हो गया आपके चैनल के माध्यम से, विशेष तौर से लोक दल और जेपी के अंदर जिनकी थोड़ी मोटी आस्था बची है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो 2 बयान, एक आप लोकदल और जेपी कह गए, जेजेपी नाम तो सारे जेपी जोड़ा ही आगे पाछे है। वो बीजेपी के लिए जेपी है। तो वो क्या था, गोपाल कांडा जी ने कहा कि भाई मैंने तो रानिया से लोकदल का उम्मीदवार इसलिए जिता दिया क्योंकि दिल्ली से मनोहर लाल जी का टेलीफोन आ गया था। ठीक है कि नहीं? इन्होंने को जवाब दिया अबे चौटाला की पार्टी ने, लोकदल के लोगों ने नहीं दिया ना। अरे यह बात मैं कह दूं भाई, दिल्ली से आता है तभी वो वही बोलते हैं जो दिल्ली से आता है। इनका बड़ी पीड़ा हो जाए। अब मनीष ग्रोवर ने इस बात को मान लिया है, इनकी पार्टी का वरिष्ठ नेता है बीजेपी का, कि भाई हम तो बीजेपी इसको के लोकदल को वोट काटने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो अब उन साथियों से कहना चाहूँगा, थोड़ी मोटी आस्था किसी की रह रही है तो इन्हें छोड़ दो भाइयों। लोकदल ने, ये तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और ये निंदनीय है। ये जनता के, हरियाणा की जनता के साथ धोखा है, हरियाणा के उन मतदाताओं के साथ अन्याय है जो बीजेपी सरकार को बदलना चाहते हैं। बीजेपी की नीतियों से परेशान है किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी। आज उनकी आत्मा को रोकने का काम ये लोकदल करता है ताकि वे दोबारा बीजेपी आ जाए। अगर लोकदल का ये बातें चल रही हैं जी, भाई ग्राफ उठ रही है, तो अगर ग्राफ उठ जाता है इनका तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान होगा इनका। क्या ग्राफ इनका, इन्हें न्यून मेरा ग्राफ की स्पेलिंग के पूछे ये जाके इन्हें ग्राफ का के इनके जो लीडरशिप है ना, उन्हें पूछ उनको ग्राफ के हुए। इनका तो देखो बच रहा है, बंटाधार हो गया, बंटाधार होया है।
ग्राफ और बंटाधार में क्या फर्क है ये लोग समझ लेंगे। गोला से विधायक हैं देवेंद्र हंस, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई आरोप प्रत्यारोप लगे एसडीएम पे, उन्होंने झुंझुनू पकड़ा दिया एक अधिकारी को, तो कहीं ना कहीं आलोचना भी हो रही है इस चीज़ की, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मुझे पता लगा था कि कुछ एक्स सर्विसमैन साथी से परेशान थे, लेकिन मैंने उसकी वीडियो खुद देखी है हमारे विधायक की, देवेंद्र की। उसमें कहीं एक्स सर्विसमैन के बारे में, फौजी के बारे में फौजी शब्द कहीं नहीं लिखा, बोला। और उसके बाद भी उन्होंने कह दिया कि भाई अगर कोई ऐसी मेरे मुंह से निकली हुई कोई बात है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, उसमें क्या है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो एसडीएम साहब हैं वो फौजी थे, मुझे तो पता नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन थे, एक्स सर्विसमैन कोटे से आए। नहीं तो इसके पिताजी भी थे, देवेंद्र के भी। लेकिन दो चीज में अंतर है, एक तो फौजी या एक्स सर्विसमैन या फौज का नाम लेकर के कहा जाए, क्योंकि जो कुर्सी पे बैठे हैं एसडीएम की कुर्सी पे, वो एक एसडीएम बैठे हैं, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, उसमें कोई भी हो सकता है उस कुर्सी पे। अगर वो काम नहीं करता या कहीं भ्रष्टाचार में कहीं सम्मिलित है या कहीं मिसयूज ऑफ पावर, जो उसको एज ए सब डिवीजन मजिस्ट्रेट जो उसको पावर मिली है उसका दुरुपयोग करना चाहता है, और वो फिर किसी संस्था का सहारा उसको नहीं लेना चाहिए और ना ही संस्था के लोगों ने उसको सहारा देना चाहिए। ये बात है क्योंकि फौजी तो हमारे बहुत सम्माननीय एक्स सर्विसमैन, बल्कि इनका तो अगर नुकसान हमारे भाइयों का कराया है फौजियों का, तो इसने बीजेपी ने कराया है, 4 साल की फौज कर दी। नहीं, फौजी का तो इतना सम्मान होता था गांव में, जब फौजी छुट्टी आता था गांव के लोग उसे मिलने जाते थे, बहुत बड़ा सम्मान है फौज का। और आज हमारे मन में भी है, और देवेंद्र सिंह जो हमारे एमएलए हैं उनके मन में भी है, इनका कोई वो नहीं। लेकिन एसडीएम साहब का रवैया गलत, मैं भी कहता हूँ, इसीलिए एसडीएम नौर को सहारा नहीं मिला, एक्स सर्विसमैन भाइयों का सहारा ले लिया। वरना जो रवैया है, अरे भाई एक एमएलए टेलीफोन करे, एसडीएम टेलीफोन न उठाए। हमारी एसडीएम है, नो सॉरी, नायब तहसीलदार राजौंद में कितने लोग आकर के हमें कहते हैं हमारी टेलीफोन नहीं सुनती, बैठती नहीं, बात नहीं करती। अब जब सरकारी अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो एमपी एमएलए क्या करेंगे भाई? रिएक्ट तो करेंगे ना। तो फिर मार्केट में झुंझुनू आने वाला है, मतलब झुंझुनू पकड़ाएंगे। झुंझुनू क्या हो, तो झुंझुनू का तो एक सांकेतिक वो उन्हें विरोध कराया है। झुंझुनू का मायना है कि झुंझुनू का इसका मतलब नहीं कि तो खेल, उसको झुंझुनू का मायना ये आप लोगों ने उसको ठीक से नहीं किया। झुंझुनू का मायना है भाई सारा दिन तो यूँ बजाएं जावे, यूँ पकड़ झुंझुनू तोड़ तो कि मैं करता नहीं, बाड़क हो नहीं बाड़क और रोन लाग जाता, उन्हें झुंझुनू पकड़ाए देंगे और अपने घर वाले काम करें जाते, बुआ माँ दादा दादी, तो वो काम इस सरकार में हो रहा है भाई। लोग आते झुंझुनू पकड़ा रखा है, इन्हें तो लोगों को समझाया, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का इसका मतलब नहीं था। मेरी बात हुई उससे। इस मामले में कंप्लेंट भी दी गई है और कहा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज हो सकती है विधायक पे, तो कुछ ऐसा होगा? मेरे हिसाब से तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी, नहीं होगी और ना होनी चाहिए। क्यों होगी एफआईआर दर्ज? फिर अगर सारी बात पर जावे, जो उसने एसडीएम को बार बार टेलीफोन किए, टेलीफोन ना उठाए, जनप्रतिनिधि की बात को कोई प्रशासनिक अधिकारी ना सुने, तो फिर वो भी तो एक अपराध बनता है। वो अपराध नहीं है क्या? नायडू जी तम भी सरकार ने बचाना चाहो, वो भी तो अपराध है। आप देखिए अभी सैकड़ों लोग मेरे पास बैठे हैं, मैं सबको टेलीफोन करूंगा भाई। अगर मैं कोई गलत अप्रोच करता हूं तो उसको ना माने, हमें ये समझाए नहीं जी एमपी साहब ये आपकी अप्रोच ठीक नहीं है, ये गलत है। लेकिन क्या करें, आज इस बीजेपी ने सिस्टम ऐसा कर दिया कि यहाँ तो सारा प्रशासन बुरी तरीके से कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो चुकी है। तो जब इस तरह का अफरा तफरी प्रदेश में फैल जाएगी
तो जनप्रतिनिधि के पास लोग आएंगे और फिर जनप्रतिनिधि अपनी बात कहे वो ना कोई सुने, तो ये प्रजातंत्र में कहाँ लिखे है? लास्ट सवाल है, कांग्रेस ने एक अनुशासन कमेटी बनाई थी जी, वो कोई काम कर रही है आजकल? कर रही है। अभी कौन अनुशासनहीनता करेगा तो कर लेगी। अनुशासनहीनता तो इतनी हो रही है जी। नहीं है, कोई अनुशासनहीनता नहीं होती तो जो ठीक समझेगी उनका काम है, मेरा काम थोड़ा ही है। वो जो ठीक समझेंगे उन पर एक्शन ले लेंगे। जी, क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं आज के दिन जो ज्वलनशील मुद्दा देश में है वो मनरेगा बंद करने की ओर सरकार का कदम है। किसान भाइयों ने, मजदूर भाइयों ने और देहात में बसने वाले छत्तीस जात के लोगों ने इस लड़ाई को मिलकर के लड़ना चाहिए। ये मनरेगा केवल मजदूरों के लिए नहीं है, ये केवल दलित समाज के लिए या बैकवर्ड समाज के लिए, उनके लिए नहीं है। ये किसान और मजदूर को, क्योंकि मनरेगा में के कानून में कहीं उस वक्त ये कानून बनाया, ये जाति के हिसाब से काम नहीं मिलता, ये आर्थिक आधार पे काम मिलता है। जो भी कोई जाति का व्यक्ति इसमें पंजीकृत करा सकता था, हर जातियों के लोग मनरेगा में शामिल थे। ऐसे ही हम सब ने मिलकर के केंद्र सरकार के खिलाफ मिलकर के एक आंदोलन चलाना चाहिए और इस कानून को जब तक वापस ना हो हमारी ये लड़ाई जारी रखनी चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।